हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। तत्वों के परमाणु द्रव्यमान सामान्य रूप से भिन्नात्मक फ्रैक्शनल होते हैं क्योंकि ए दिया है कि ये समस्थानिकों के मिश्रण होते हैं, बी इनमें अन्य परमाणुओं की अशुद्धियां होती हैं, सी ये संभारिकों के मिश्रण होते हैं, डी परमाणु द्रव्यमानों का शुद्धता पूर्वक तोला नहीं जा सकता। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, समस्थानिक का क्या अर्थ होता है? इसका मतलब है परमाणु क्रमांक समान, परमाणु क्रमांक समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न, द्रव्यमान अलग अलग। इस आधार पर परिभाषित किया जाता है समस्थानिक को। ये एक ही तत्व के अलग अलग रूप हो गए। अब देखिए, हम एक बात नोट करेंगे। समस्थानिकों की उपस्थिति में, समस्थानिकों की उपस्थिति में किसी भी तत्व का द्रव्यमान भिन्नांक प्राप्त होता है, भिन्नांक प्राप्त होता है क्योंकि इस स्थिति में परमाणु द्रव्यमान समस्थानिकों का औसत द्रव्यमान होता है, औसत द्रव्यमान होता है। जैसे क्लोरीन के दो समस्थानिक होते हैं, एक होता है क्लोरीन 35 और एक होता है क्लोरीन 37, और ये उपस्थित होते हैं 3:1 में। तो यहां से अगर हम क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे तो इन दोनों का औसत होगा और वो निकलेगा क्लोरीन 35 का द्रव्यमान गुणा इसका अनुपात 3 प्लस क्लोरीन 37 का द्रव्यमान गुणा इसका अनुपात 1 बटा अनुपातों का योग 3 + 1, यानी ये होता है औसत द्रव्यमान क्लोरीन का। और जब हम इसको हल करते हैं तो ये आ जाता है औसत द्रव्यमान क्लोरीन का, ये आता है 35.5 ग्राम। इसी आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये समस्थानिकों के मिश्रण होने के कारण क्या देते हैं? भिन्नात्मक द्रव्यमान दर्शाते हैं। बी दिया है अन्य परमाणु की अशुद्धियां होती है, ये भी गलत। तो सी संभारिकों के मिश्रण होते हैं। देखिए, संभारिकों का तो द्रव्यमान ही समान होता है और परमाणु द्रव्यमानों को शुद्धता तोला नहीं जा सकता, डी भी गलत हो जाता है। सही उत्तर है ए। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।